हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये क्या था? साइमन रिपोर्ट पर विचार किया। जो साइमन रिपोर्ट आई थी उस पर विचार किया और भावी संविधान पर विचार किया। क्या किया? जो भावी संविधान था उस पर विचार किया। सम्राट जॉर्ज पंचम कौन था? जो सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिट ये सम्राट थे उस समय। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो लेबर पार्टी के थे। और सम्राट थे जॉर्ज पंचम। स्थान कौन सा था जहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस। कौन था? सेंट जेम्स पैलेस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक हुआ। कब से? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिनिधि, इसमें कुल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि कुल कितने थे? कुल 89 लोग थे। कितने थे? 89 लोग थे। 16 ब्रिटिश के 3 दल के थे। जो ब्रिटेन में 3 दल थे, उनमें से 16 सदस्य थे। कौन? जो ब्रिटेन के 3 दल थे उसमें से 16 सदस्य। और 16 लोग देसी रियासत से थे। जो कौन से थे? 16 लोग देसी रियासत से थे और 57 लोग ब्रिटिश भारत से। 57 कितने थे? ब्रिटिश भारत से। इसमें जो प्रमुख लोग हैं उसको हम बारे में बताते हैं। उदारवादी से कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और चमनलाल सीतलवाड़ थे। हिंदू महासभा से थे बी.एस. मुंजे। कौन? बी.एस. मुंजे और एम.आर. जयकर थे हिंदू महासभा से। मुस्लिम लीग से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद शफी और आगा खां तृतीय थे। सिख से कौन थे? सरदार संपूर्ण सिंह। कौन थे? सिख से थे सरदार संपूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह, ये सिख से थे। ईसाई से कौन थे? सर केटी पाल ईसाई से थे। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें 2 प्रमुख महिलाएं थी, जिसमें बेगम जहां आरा सहनबाज। कौन थी? बेगम जहां आरा सहनबाज और श्रीमती राधाबाई सुब्बारायन, ये 2 प्रमुख महिलाएं थी। देसी नरेश जो थे 16 थे। चर्चा क्या थी? अखिल भारतीय संघ में संघीय शासन की। किसकी थी? संघीय शासन की, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों थी। क्या थी? ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों थी। देसी रियासत क्या थी? देसी जो राजा महाराजा थे, उन्होंने केंद्र कह रहे थे, जो केंद्र में जो उच्च सदन और निम्न सदन थे, उन्होंने कहा उच्च सदन में 1/2 देसी रियासत हो, मतलब आधी हिस्सेदारी किसकी हो? देसी रियासत की हो। और निम्न सदन में अच्छा प्रतिनिधित्व हो, इसमें आधी सीटें देसी रियासत को मिले और इसमें भी निम्न सदन में भी अच्छा प्रतिनिधित्व हो। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने अपनी वही जो पुरानी 14 सूत्री कार्यक्रम था, जिसे मैंने पहले पढ़ाया था पिछले उसमें, उसको ये जो रिजेक्ट हो गई थी, उसी के बारे में ये फिर से अड़ गए। और डिप्रेस्ड क्लास, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने क्या कहा? सैनिक उप समिति। क्या? जो सैनिक उप समिति थी, उसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को भी भर्ती किया जाए। क्या किया जाए? अनुसूचित जाति को भी भर्ती किया जाए। जो अनुसूचित जाति है उसे पृथक निर्वाचन मिले। क्या मिले? पृथक निर्वाचन मिले। उस समय 9 उप समितियां बनाई गई थी। कितनी बनाई गई थी? उस समय 9 उप समितियां बनाई गई थी, जिसमें संघीय उप समिति को छोड़कर, जो संघीय उप समिति थी उसको छोड़कर 8 में डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे। 8 में क्या था? डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे। कुछ मांगों पर सहमत भी बनी थी। क्या हुआ? कुछ मांगों पर सहमत बनी थी, जैसे वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए आरक्षण, इस पर सहमति बनी थी। लेकिन सम्मेलन जब समाप्त होता है तो परिणाम क्या निकला? परिणाम असफल रहा। क्या हुआ? सम्मेलन समाप्त होने के बाद परिणाम असफल रहा। फिर है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल होता है तो इरविन ने क्या कहा? कांग्रेस को शामिल किया जाए। इरविन ने कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भी शामिल किया जाए, जिसमें तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। कौन? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयास से गांधी जी को रिहा किया गया एवं गांधी इरविन समझौता हुआ। और क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जब इस पर हस्ताक्षर होते हैं गांधी इरविन समझौता पर, जिसमें सरोजनी नायडू ने कहा गांधी इरविन 2 महात्मा है। गांधी और इरविन ये क्या है? 2 महात्मा है। लेकिन विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने कहा गांधी इरविन वार्ता सही नहीं है। जो गांधी इरविन वार्ता ये सही नहीं है। गांधी राजद्रोही फकीर है। गांधी को इन्होंने क्या कहा? राजद्रोही फकीर कहा।
और गांधी को इन्होंने कहा सम्राट के प्रतिनिधि के बराबर बैठने के लायक नहीं। जो चर्चिल थे इन्होंने क्या कहा कि गांधी जो है वो सम्राट के प्रतिनिधि के बराबर बैठने के लायक नहीं है। शर्तें जो सरकार ने स्वीकार की, कुछ शर्तें जो सरकार ने स्वीकार थी। नमक कानून, नमक कानून में क्या था, अपने उपयोग के लिए नमक बनाने पर छूट, लेकिन बेच नहीं सकती। सरकार ने जो स्वीकार की थी गांधी जी की शर्तें क्या थी, नमक कानून, अपने उपयोग के लिए लोग नमक तो बना सकते थे लेकिन बेच नहीं सकते थे। दूसरा क्या था, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, क्या है, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा करो। क्या करो, उनको रिहा करो, हिंसा के आरोपी को छोड़कर, जो हिंसा के आरोपी उनको छोड़कर। जब्त की गई संपत्तियां वापस करेंगे। क्या कहा, जब्त की गई संपत्तियां वापस करेंगे। आंदोलन के दौरान अध्यादेश वापस ले और मुकदमा ले। क्या, आंदोलन के दौरान जो अध्यादेश थे उन्हें वापस लें और मुकदमे भी वापस लें। जिन लोगों ने नौकरी से त्यागपत्र दिया है उनको पुनः नौकरी पर रखने पर सरकार क्या करे, विचार करेगी। और क्या था, शराब, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने कानूनी तरीके से निर्धारित समयावधि में धरना दे सकें, ये हमें दें। क्या करें, जो शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने कानूनी तरीके से हम क्या कर सकें, धरना दे सके, उसके लिए हमें निर्धारित समयावधि दें। शर्तें जो कांग्रेस ने स्वीकार की, और कुछ शर्तें कांग्रेस ने स्वीकार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करें। उन्होंने क्या कहा, इरविन ने जो शर्तें रखी थी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे बंद करें। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। क्या करेगी, जो कांग्रेस है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार बंद करे, जो ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार उसे बंद करे। कांग्रेस पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। जो कांग्रेस है पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। इसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।